नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा। लोकसभा व विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दुद्दी पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं दुद्दी से हमारे संवाददाता उपेंद्र कुमार तिवारी की यह रिपोर्ट। सोनभद्र जनपद के दुद्दी टाउन क्लब मैदान पर सोमवार को आयोजित चुनावी जनसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम भारत की प्राचीन परंपरा का प्रतीक व भारत की संस्कृति की उद्गम स्थली सोनभद्र व दुद्दी की पावन धरा को पहले नमन करते हुए आए हुए लोगों का नमन व अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में भारत की विकास व विरासत दोनों के बारे में जो संवेदना है, उसी का परिणाम है कि अयोध्या में राम मंदिर 500 वर्षों बाद बनकर तैयार हो गया है। इसी का परिणाम है कि वर्ष 2025 में मोदी जी ने जनजातीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है तथा भगवान बिरसा मुंडा के वर्ष के रूप में घोषित करने का ऐलान किया है। भगवान बिरसा मुंडा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हमारे जनजातीय बंधुओं के गौरव के लिए उन्होंने भारत के आज़ादी से जनजातीय समाज को जोड़ने के लिए प्राणतन से कार्य किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा ताकत बन रहा है। भारत के ताकत का परिणाम है कि आज दुनिया भारत के ताकत के सामने नतमस्तक है। देश की सीमाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं। दुनिया के अंदर हमारा सम्मान बढ़ रहा है। आज आतंकवाद व नक्सलवाद समाप्त हुआ है। पहले आतंकी वारदात होती थी और जगह जगह विस्फोट में निर्दोष लोग मारे जाते थे। अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता है। ये ताकत नया भारत का है, जो किसी को छेड़ता नहीं और जब कोई छेड़ता है तो छोड़ता नहीं है। विपक्षियों पर हमला बोलते हुए योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गरीब आदिवासी जनजाति समाज भूख से मरते थे, भूख से तड़पने से मरते थे, किसान आत्महत्या करता था और नौजवान पलायन करता था। नक्सलवाद जबरन लोगों की संपत्तियों पर कब्जा करता था। दबंग माफिया आपके संसाधनों पर कब्जा करता था। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में प्रति वर्ष मिल रहा है, जबकि 12 करोड़ किसानों को सम्मान निधि, 12 करोड़ लोगों को शौचालय का निर्माण हमने कराया है। इसके अलावा हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति व जनजातीय व कोल जाति के लिए विशेष व्यवस्था के तहत एक मकान बनवाने का काम किया है। मोदी जी ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में सभी गरीबों को आवास देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जितने बड़े माफिया थे उनके संपत्तियों को वापस ले रहे हैं। गरीबों की संपत्ति पर जिन्होंने कब्जा किया था, उस जमीन को मुक्त कराकर गरीबों के लिए आवास का निर्माण कराया जा रहा है। पहले माफिया का भय सबको सताता था, लेकिन आज माफिया गले में तख्ती लगाकर घूम रहे हैं। योगी ने कहा कि सुरक्षा की गारंटी भाजपा सरकार आपको दे रही है। पहले भूमाफिया, बालू माफिया, लकड़ी माफिया, जंगल माफिया, खनन माफिया, पशु माफिया हावी होकर जबरन आपके संसाधनों पर कब्जा जमा लेते थे, लेकिन आज विकास हो रहा है। देश में कनेक्टिविटी बढ़ रही है। आज 4 लेन, 6 लेन सड़कों की जाल बन रही है। भूमिहीन जनजातीय परिवार के लिए पट्टा करने की कार्रवाई अंतिम चरण में चल रही है। उन्होंने लोगों को आह्वान करते हुए कहा कि जिन लोगों ने 70 वर्षों तक एक एक घुट पानी के लिए तरसाया था, ये सबसे अच्छा समय है कि उन्हें एक एक वोट के लिए तरसाइएगा। आज यहाँ की जनता के लिए भाजपा की सरकार हर घर जल योजना के तहत यहाँ के लोगों के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि देश की आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपना दल की रिंकी कोल को दिया हुआ एक एक वोट मोदी जी को जाएगा और श्रवण गोंड को दिया हुआ एक एक वोट मुझे जाएगा। उन्होंने लोगों में जोश भरते हुए कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा के लोग रामद्रोही है। ये राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले लोग हैं। ये कह रहे हैं कि इनकी सरकार बनेगी तो ये अनुसूचित जाति, जनजाति पिछड़ों के आरक्षण को मुसलमानों को बांट देंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति और मंडल कमीशन की सिफारिश पर पिछड़ी जाति के लोगों को मिल सकता है। हमें धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होने देना है। वे कहते हैं कि सत्ता में आएंगे तो विरासत कर लगाएंगे, जो औरंगजेब का जजिया कर है। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह था, जो पहले अपने भाई की हत्या कर फिर अपने बाप की हत्या कर दिया था। आज कोई भी मुसलमान अपने बच्चों का नाम औरंगजेब नहीं रखता। औरंगजेब ने हिंदुओं पर एक टैक्स लगाया था, जजिया कर। वो कहता था टैक्स दो नहीं तो मुसलमान बनो। लगता है आज औरंगजेब की आत्मा सपा व कांग्रेस में घुस गई है।
उन्होंने कहा कि जो पुण्य राम मंदिर निर्माण को लेकर आप लोगों को प्राप्त हुआ है उसे सपा व कांग्रेस को वोट देकर पाप में मत बदल देना। उन्होंने लोगों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आप लोग यूपी के सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हैं, आप पर हमें गर्व होता है कि लखनऊ व दिल्ली से दूर रहकर भी जूझते हुए कार्य कर रहे हैं। हमारी आपसे अपील है कि अगले 4 दिनों में आप में से एक एक व्यक्ति 10-10 घरों में जाकर आत्मनिर्भर व विकसित भारत के लिए मोदी जी को जिताने के लिए रिंकी कोल को वोट देंगे। वहीं यूपी से माफिया राज खत्म करने के लिए, माफिया की संपत्ति पर गरीबों की मकान बनवाने के लिए, महिला संरक्षण गृह स्थापित करने, अच्छे हॉस्पिटल व विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ाने और काशी व अयोध्या के बाद मथुरा की ओर आगे बढ़ने के लिए श्रवण गोंड को चुनाव जीताकर भेजना है। डकैती डालने की छूट नहीं देंगे। बहनों और भाइयों, ये कह रहे हैं सत्ता में आएंगे तो विरासत टैक्स लगाएंगे। इनका ये विरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह था। उसने पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप की हत्या की। और बहनों और भाइयों, कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, लेकिन उसने हिंदुओं पर एक टैक्स लगाया था। उसका नाम था जजिया कर, जजिया टैक्स। उसमें वो कहता था या तो टैक्स दो, नहीं तो मुसलमान बनो। और आज इसी रास्ते पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जा रही है। लगता है औरंगजेब की आत्मा इनके अंदर घुस गई है। बहनों और भाइयों, हमें दोबारा हिंदुस्तान में औरंगजेब को पैदा नहीं होने देना है। आप सहमत हैं? औरंगजेब को पैदा होने देंगे? जो पुण्य राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण को लेकर आपको प्राप्त हुआ है, सपा कांग्रेस को वोट देकर के इसको पाप में मत बदलना। और इसीलिए मैं आया हूं कि लोकसभा के लिए श्रीमती रिंकी कोल और दुग्धी उपचुनाव के लिए श्री श्रवण कुमार गौड़, ये भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के प्रत्याशी हैं। विजयी बना के भेजेंगे। दुग्धी समर्थन करेगा। दोनों हाथ आगे बोलो भाई। आप तो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र के बॉर्डर के प्रदेश के लोग हैं। आपके ऊपर तो हमको गर्व होता है कि लखनऊ और दिल्ली से इतनी दूरी पे रह करके बहादुरी के साथ आप काम करते हैं, जूझते हुए काम करते हैं। इसलिए दोनों हाथ आगे बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमने तो सोनभद्र के लिए विशेष व्यवस्था की है। हमने कहा है जितने भी जनजातीय समुदाय यहां पर है, चेरो है, गौड़ है, या अन्य जितने भी बुक्सा है, थारू है, या जो भी जितने भी समाज के लोग हैं, इन सब के साथ साथ कोल जाति के उन सब परिवारों को जिनके पास मकान नहीं, हमने एक एक मकान उपलब्ध करवाने का काम किया है। जितने बड़े माफिया थे उनके संपत्ति को हम वापस ले रहे हैं, माफिया को मिट्टी में मिला रहे हैं, और उनके द्वारा गरीबों की संपत्ति पर जो कब्जा किया गया है उस संपत्ति पर आज गरीबों के लिए आवास बन रहे हैं। हमने कहा नहीं, तुम गरीबों के शोषक हो, तुम्हारा वही हाल होगा जिसके तुम हकदार हो।